एक सेठ जी थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफ़ी धनवान थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ जी के पास संपत्ति भी अच्छी थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटियों के बीच अपनी संपत्ति बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर दिया और अपने चारों बेटियों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसा चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीने मतलब कि 3-3 महीने का रखने का प्लान बनाया था। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ ने और उनके चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय लिया। 1 हफ्ते के बाद वो लोगों के सामने ये फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने ये संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया, तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद मैं पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं रखूँगा। वही बात बाकी तीनों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने हाथ में हो जाए, उसके बाद क्या करना वो तो हमें देखना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत करके इन चारों लोगों को संभाला था, वो चारों मिलकर अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ बोल इसलिए नहीं रहे थे ताकि अगर उन्होंने पहले से ही बता दिया तो बंटवारे में उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब आखिर हफ्ता पूरा हो गया और बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर पर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला 9 महीने, वो भी अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और क्या हुआ। सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। दोस्तों, इस कहानी में जैसे सेठ ने पासा पलट दिया, उसी तरह जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिसकी हमें भनक भी नहीं होती। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को कभी नहीं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।